Good morning, students. I'm your English teacher from Vidya International School. How are you all? Hope you all are fine and staying home. So, students, today we are going to study about our new worksheet. It is worksheet 1.6. In this worksheet, we are going to study about pronoun. Pronoun is a word that is used in place of noun. We use a pronoun to avoid the repetition of a noun in a sentence. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जहाँ जो नाउन के प्लेस पे लगते हैं और जो अवॉइड करते हैं नाउन की रिपीटेशन को। मतलब अगेन एंड अगेन किसी नाउन का नेम आने से अच्छा वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीमा इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ इंटेलिजेंट। सीमा मेरी क्लासमेट है और वो इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पे जो शी वर्ड है वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे जो नाउन कौन है? सीमा। सीमा अगर हम ऐसे लिखते हैं, सीमा इज़ क्लासमेट, सीमा इज़ माई क्लासमेट, सीमा इज़ इंटेलिजेंट, तो ये क्या होता? नाउन का रिपीटेशन हो जाता अगेन एंड अगेन। लेकिन हमें प्रोनाउन में नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है। ठीक है, अवॉइड मीन हटाना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सीमा इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ जो शी वर्ड है वो सीमा के लिए यूज़ किया गया, नाउन के लिए यूज़ किया। इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। समझ आया? नाउ कम टू अवर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट एंड रिलेटिव। और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, बट आज हम सिर्फ मेन प्रोनाउन पढ़ेंगे। First is personal pronoun. The pronoun I, me, she, her, him, you, we, us, it, they and them come in a place of people, animal or things. So they are called personal pronoun. Okay? किसी का नेम आना या I, me, she, her ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है? Next is demonstrative pronoun. The pronoun that are used to point out the object to which they refer are called demonstrative. Demonstrative pronoun वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ योर पेन। तो यहाँ पे जो उसका पेन है उसने क्या बोला? दैट इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। ये क्या हुआ? इसको पर्टिकुलरली उसने बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि ये पेन तुम्हारा है क्या। ठीक है, तो डैट, दूज, दिस, दीज ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो कौन से वर्ड्स कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन माइन, अवर, हिज, हेयर, इट्स, देयर्स and yours are used to show possession, so they are called possessive pronoun. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा। ये हाउस किसका है? सिर्फ मेरा। ये क्या हो गया? एक पजेसिवनेस हो गई। ठीक है, जो चीज़ें पर्टिकुलरली किसी की होती हैं, जैसे माइन, अवर्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी के बारे में बताना, किसी की अगर कोई चीज़ है उसके बारे में बताना। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबको पता है, जहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली आती है, इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A pronoun that indicates that the action of the subject reflects or turn back on the subject itself, is called a reflexive pronoun. Reflexive pronoun को पहचानने का सबसे अच्छा होता है काम को खुद करना। ठीक है, मतलब किसी को कोई काम करना है वो उसको खुद से करेगा, वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे इट सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, तो ये क्या उन्हें खुद से करना है। ठीक है, हम किसी के भी बारे में बताते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उससे वो काम खुद से ही करना है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर एनी पर्सन इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन के बारे में पर्टिकुलरली बताते हैं। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट ने कोई भी बात बोली तो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोली।
ठीक है, किसी का नाम लेके या किसी का पर्टिकुलरली बोली, जैसे कि किसी उसने बोला सबके लिए, तो वो ऑल का वर्ड, ऑल का यूज़ हुआ, इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे नोबडी वेंट देयर, कोई भी वहाँ नहीं गया, तो उसने क्या उन लोगों के बारे में बताया कि कोई भी वहाँ नहीं गया, इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, ऑल, बोथ, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, नो बडी, इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, these are our main pronouns. I will share my notes with you on our WhatsApp group. Now what you have to do, you have to solve this worksheet 1.6 in your English language notebook. Here is exercise A. Replace the highlight words phrases with suitable pronoun. आपको जो highlight word दे रखे हैं उसको pronoun के साथ में आपको replace करना है. pronoun मैंने बताया था कि noun के place पे जो word आता है वो होता है pronoun. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आपको पता है, पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, तो दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है. You all understand well. If you have any problem, you can call me on my personal number, or you can ask on our WhatsApp group. Thank you.